भारत की भौगोलिक संरचना अत्यंत विविधतापूर्ण है। आज हम इसके दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले पर्वतीय दर्रे और फिर उत्तरी भारत के विशाल मैदान। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे स्थित हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। ये दर्रे न केवल भौगोलिक महत्व रखते हैं, बल्कि ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में कई प्रमुख दर्रे हैं जो तिब्बत और चीन के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। इन दर्रों का उपयोग सदियों से व्यापारिक मार्गों के रूप में होता आया है। सिक्किम राज्य में भी महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। ये दर्रे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय दर्रे कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के साथ संपर्क बनाते हैं। यहाँ के दर्रे हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच प्राकृतिक मार्ग प्रदान करते हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के दर्रे म्यांमार और चीन की सीमा के साथ महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ये दर्रे भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित होकर सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। अब बात करते हैं उत्तरी भारत के विशाल मैदान की। ये मैदान प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। यह निर्माण प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही है। इस मैदान की पश्चिम से पूरब लंबाई 3200 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ जलोढ़ निक्षेप की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। ये गहराई इस बात का प्रमाण है कि ये मैदान कितने लंबे समय तक नदियों की निरंतर गतिविधि का परिणाम है। उत्तरी मैदान को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। यहाँ बड़े बड़े शैल और गोलाश में जमा होते हैं, जिसमें कभी कभी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। ये एक अत्यंत रोचक भौगोलिक घटना है। भाबर क्षेत्र की मिट्टी बहुत मोटी और पथरीली होती है, जिसके कारण यहाँ कृषि कार्य कठिन होता है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। ये अनूप क्षेत्र होता है और प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ होता है। यहाँ वे नदियां पुनः प्रकट होती हैं जो भाबर में विलुप्त हो गई थीं। तराई क्षेत्र की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। यहाँ की जलवायु नम होती है और वनस्पति घनी होती है। इस क्षेत्र में वन्य जीवों की भी अच्छी संख्या पाई जाती है। जलोढ़ मैदान को 2 भागों में बांटा गया है: खादर और बांगर। खादर नई जलोढ़ मृदा है जो नदियों के वार्षिक बाढ़ से बनती रहती है। ये अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। वहीं बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है जो नदियों के बाढ़ के मैदान से ऊपर स्थित होती है और कम उपजाऊ होती है। बांगर में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। 2 नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। ये शब्द फारसी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है 2 पानी के बीच की भूमि। पंजाब में कई दोआब हैं: बिस्त दोआब व्यास सतलुज के बीच, बारी दोआब व्यास रावी के बीच, रचना दोआब रावी चेनाब के बीच और चज दोआब चेनाब झेलम के बीच स्थित है। ये सभी दोआब अत्यंत उपजाऊ हैं और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झीलें पाई जाती हैं। ये नदी के मोड़ काटने से बनती हैं। जब नदी अपना मार्ग बदलती है तो पुराने मोड़ अलग होकर अर्धचंद्राकार झीलों का रूप ले लेते हैं। यहाँ जल से भरे गर्त भी मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जल्ला, टाल, बील कहते हैं। ये सभी पुराने नदी मार्गों के अवशेष हैं और इनमें मछली पालन का कार्य होता है। राजस्थान में बांगर की उर्वर भूमि रोही कहलाती है। यहाँ एक विशेष प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जिसे बालसन कहते हैं। पहाड़ों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त बालसल कहलाते हैं। सांभर झील इसका एक प्रमुख उदाहरण है। बालसन में वर्षा का पानी इकट्ठा होकर झीलों का निर्माण करता है। राजस्थान में ही एक और दिलचस्प भू आकृति मिलती है: प्लाया। खारे तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। डीडवाना और कुचामन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये झीलें मौसमी होती हैं और गर्मियों में सूख जाती हैं। सूखने पर इनमें नमक की परतें जम जाती हैं। उत्तरी मैदान में चौस भूमि भी पाई जाती है।